भारत भूषण। प्रभु ने मौका दिया कि एक बार फिर आपके सामने आकर कुछ बातों को बता सकूं। मेरा आपके सामने आने का मकसद ये है कि इस संसार में चल रही अलग अलग घटनाएं, समस्याएं, परेशानियां, दुख, तकलीफें इतनी बढ़ चुकी है कि मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो इस संसार की परेशानियां, इस संसार की होने वाली घटनाएं, बीमारियों, महामारियों के कारण इस तरह बेआस हो चुका है, उसके पास कोई उम्मीद नहीं है। उनका पैसा, उनका धन दौलत, उनकी हर एक चीज उसके किसी काम में नहीं आ रही है। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज कोई है जो आपकी मदद करना चाहता है। अगर आप के पास आशा नहीं है, अगर आपके पास उम्मीद नहीं है, अगर आपका पैसा आपके साथ नहीं है, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके साथ नहीं है, अगर दुनिया की पावर, संसार की चीज़ें आपके साथ नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जीवित परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। इसलिए आज हमें जीवित परमेश्वर के सामने आने की जरूरत है। जीवित परमेश्वर जो इस संसार का परमेश्वर है, जिसने ये धरती, आकाश, ये चंद्रमा, ये तारे, हर एक चीज को अपने शब्द के, अपने वचन के द्वारा पैदा किया है, और जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, वो परमेश्वर आज आपके साथ है। इसलिए आज वो यीशु मसीह जिसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, जिसने हमारे खातिर, हमारी बीमारियों के खातिर वो मारा गया, हमारे दुख और हमारी तकलीफ के कारण वो घायल हुआ, आज वो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो चाहता है कि वो आपको आराम दे। वो चाहता है वो आपकी नाउमीदी में उम्मीद बन जाए। वो चाहता है वो आपकी बीमारियों में वो आपकी चंगाई बन जाए। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कौन हैं, कहाँ हैं। परमेश्वर उसी स्थान में आपसे के साथ खड़ा है। हालेलुया। वो उसी स्थान में आपको चंगा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए आज अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आज आपको जीवित परमेश्वर को जानना जरूरी है। जीवित परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है। प्रभु यीशु हमसे कुछ नहीं चाहता है। ना हमारा धन, ना हमारी प्रॉपर्टी, ना हमारा देश, ना हमारा शहर। वो चाहता है कि आपका हृदय, आपकी हृदय के अंदर आना चाहता है। वो चाहता है, उसने आपकी तकलीफ को देखा है, उसने अपने दुख को देखा है, उसने आपकी हर एक चिंता को देखा है। वो हमारे दुखों, तकलीफों को लेने के लिए इस जगत में आया। वचन के अंदर पवित्र बाइबल में लिखा है, मेरे अज़ीज़ों, पवित्र बाइबल कहती है मत्ती 11:28 के अंदर, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज परमेश्वर हमारा परिश्रम, हमारे बोझ को लेना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपना बोझ उसको दे दे, ताजो हम आराम पाए, ताजो हम शांति पाएं, ताजो हम चंगे हो जाएं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज हमें यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। यीशु मसीह का मतलब क्या है? यीशु का मतलब परमेश्वर आपके साथ है। मसीह का मतलब मसा किया हुआ, चुना हुआ। किस चीज के लिए? हमारे दुख तकलीफों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए परमेश्वर ने यीशु को चुना, ताजो हमारे लिए बलिदान होकर वो हमें हर एक पाप से आजाद कर दे। आज हमें यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। मस्ट बी नो द जीसस क्राइस्ट, मस्ट बी नो टू द जीसस क्राइस्ट। आज हमें यीशु मसीह को जानने की जरूरत है।
मैं आपको एक घटना बताता हूँ। बाइबल के अंदर यूहन्ना की अंजील के अंदर एक सामरी नगर था जिसमें सामरी लोग रहते थे, और वो हमेशा याकूब का वहाँ पर एक कुआं था जहाँ पर पानी भरने के लिए आते थे। तो एक दिन यीशु सामरियों के बीच में से, सामरी नगर के बीच में से होकर जाना था, तो वो उस कुएं के पास गया। तो वहाँ पर एक सामरी औरत आई और यीशु ने उससे पानी मांगा, और उस सामरी औरत ने कहा, तू यहूदी होकर सामरी से पानी मांगता है। मेरे अज़ीज़ों, उन दिनों में यहूदी और सामरी आपस में बहुत उनकी शत्रुता थी। वो एक दूसरे को उससे बहुत नफरत करते थे। पर यीशु मसीह ने उस सामरी औरत को बोला, जब हम इस पद को यूहन्ना की अंजील उसकी 4:10 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर इस तरह लिखा है। मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे बातें करता, तो मुझसे पानी पिलाया, तो तू उससे मांगती तो वह तुझे जीवन का जल देता है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें यीशु मसीह को जानना है। जिस तरह यीशु मसीह ने उस सामरी औरत को कहा, इफ यू नो द गिफ्ट ऑफ द गॉड, जब तुम परमेश्वर के वरदान को जानती, तो मैं आपसे एक स्टोरी को शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक कॉलेज था जिसका प्रोफेसर यीशु मसीह से नफरत करता था। तो उसी कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट था जो यीशु मसीह से प्रेम करने वाला था, और वो टीचर, वो प्रोफेसर हमेशा यीशु के बारे में बुरी बातें बोलते थे। एक दिन उस स्टूडेंट ने एक घर से एक सेब लेकर आया और उसने टीचर से बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो टीचर ने बोला, बताइए क्या पूछना है। उसने सेब को खाना शुरू किया और पूछा, प्रोफेसर बताइए इस सेब का टेस्ट कैसा है। प्रोफेसर ने बोला, चुप रहे। फिर उसने बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर ने बोला, बोल। तो उसने सेब को खाना फिर शुरू किया और पूछा, प्रोफेसर इस सेब का टेस्ट कैसे है। प्रोफेसर ने बोला, चुप रहा। फिर तीसरी बार उसने बोला, प्रोफेसर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। प्रोफेसर ने बोला, बोलो। वो सारा सेब खा गया और पूछा, प्रोफेसर इस सेब का टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है। प्रोफेसर बोला, सारा सेब तो तुम खा गए, तो मुझे इसका स्वाद कैसे पता लगेगा। उस स्टूडेंट ने कहा, इसी तरह जब तक आप यीशु मसीह के स्वाद को नहीं चखते, तब तक आपको पता नहीं है उसका स्वाद कैसे है। इसी तरह इस घटना में लिखा, यीशु ने उस सामरी औरत से कहा, जब अगर तू जानती तो आज मेरे अज़ीज़ों, बिना जाने आप यीशु को निकाल नहीं सकते। बिना जाने आप यीशु को अंदाजे में नहीं ले सकते। इसलिए आज हमें यीशु को जानने की जरूरत है। जब आप यीशु मसीह को जानेंगे, तो बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा, अगर तू जानती तो मैं तुम्हें जीवन का जल देता। इसका मतलब यीशु मसीह इस धरती पर जीवन देने के लिए आया है। हमारा प्रॉपर्टी, हमारा जगह लेने के लिए नहीं आया है। बाइबल में लिखा, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। सब कुछ तो परमेश्वर का है। वो हमें जीवन देने के लिए आया है। वो हमारा परमेश्वर हमेशा देता है, हमेशा देता रहेगा, और देने वाला परमेश्वर है। वो हमसे कुछ नहीं देता है। जो हमारे अंदर सांस चल रही है, वो सांस भी उसकी है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरी है उसको जानने की। जब हम उस मसीह को जानते हैं, जब हम यीशु मसीह को जानते हैं,
तब ही हम उससे वो चीज़ मांगते हैं। आज जो यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं वो संसार की कोई चीज़ नहीं मांगते हैं, वो यीशु से जीवन मांगते हैं। यीशु यूहन्ना 14:6 में लिखता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बगैर कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए आज यीशु मसीह जीवन है, वो हमें जीवन देने आया है। जब हमारे पास जीवन आ जाएगा, मौत हमारे पास से भाग जाएगी। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करे वो कभी भी नहीं मरेगा। सो इसलिए आज यीशु जीवन देने के लिए आया है। यीशु मसीह जीवन दाता है। इसलिए जब आप जीवन को प्राप्त करेंगे, दुख दूर चला जाएगा, बीमारियां दूर चली जाएगी, मौत का साया हट जाएगा, हर एक पाप हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा, हर एक शराब हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, ये पाप और शराब कहाँ से आते हैं? जब हमारे पास जीवन नहीं होता है। और जीवन क्या है? वो जीवन यीशु मसीह है। और मौत और पाप क्या है? वो है इस संसार में रहने वाला शैतान, जो हमसे हर एक संसार की बुरी बुरी बातें करा रहा है, हमसे लड़ाई झगड़े करा रहा है, हमसे वैर और विरोध करा रहा है, हमसे नशे करा रहा है, हमसे बुरी बुरी बातें करा रहा है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को जाने। प्रभु के वचन में लिखा है, जब आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा, सत्य आपको आजाद कर देगा। सत्य कौन है? यीशु ने कहा, मैं हूँ सत्य, मैं हूँ सत्य। इसलिए जब आप सत्य को जानेंगे, आपके अंदर झूठ खत्म हो जाएगा, आपके अंदर निंदा खत्म हो जाएगी, आपके अंदर दोष खत्म हो जाएगा, आपके अंदर बुरे पाप खत्म हो जाएंगे। अगर आपके अंदर ये बातें हैं तो इसका मतलब आप सत्य से अलग हैं। स्टिल यू डोंट नो व्हाट इज द ट्रू, क्या है सच्चाई। इसलिए आज आपको जानना है यीशु मसीह के बारे में। जब आप यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, तब ही आप प्रभु की से आशीष पाएंगे, तब ही परमेश्वर की आशीष पाएंगे। जिस तरह मैंने बताया यूहन्ना 14 में कि बिना यीशु को जाने बिना आप पिता के पास नहीं जा सकते। सो इसलिए यीशु मसीह और पिता एक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया यीशु मसीह वो वचन है जो देहधारी होकर आया। वो वचन कहाँ से आया है? वो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। उस वचन ने ही देहधारी, जो परमेश्वर शब्द के द्वारा धरती आकाश को बना सकता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए अगर आज आप यीशु को जानना चाहते हैं, अगर आप यीशु को पहचानना चाहते हैं, तो आप प्रभु के सन्मुख आएँ। हालेलुया। आप कोई भी हैं, कहाँ से भी हैं, आप किस भी जाति से हैं, आप विश्वास करें, आप विश्वास करें कि यीशु ही प्रभु है। क्योंकि जब हम परमेश्वर यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय की 15 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ उस वचन को। 15 अध्याय में लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। सो आज हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अगर आपको शांति चाहिए, आपको आराम चाहिए, आपको चंगियाई चाहिए, इस संसार के हर एक दुख तकलीफ से अलग होना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के पास आएं। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा, वो कभी भी इंसान नष्ट नहीं होगा, वो कभी भी निराश नहीं होगा, वो कभी उदास नहीं होगा। यीशु का आने, हमारे जीवन में आने का मतलब एक नई उम्मीद, नई आशा, सब कुछ नया हो जाता है। पौलुस का दास, परमेश्वर का दास पौलुस अपने वचन उस 2 कुरिन्थियों परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 5:17 में, जो कोई मसीह के अंदर है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो चुका है। इसलिए मसीह में आने का मतलब नया जिस्म, नई आत्मा, नया हृदय, नई सोच, नए विचार, नई आशाएं, सब कुछ प्रभु आपके जीवन में नया करेगा।
आपका बिजनेस नया, आपका हर एक चीज प्रभु नया कर देगा। सो इसलिए आपको यीशु को जानने की जरूरत है। जब आप यीशु को जानेंगे, परमेश्वर आपके घर में आएगा, परमेश्वर आपके साथ वास करेगा और आप सर्वदा तक आनंद और आनंद से रहेंगे। तो प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का मतलब ना खत्म होने वाला जीवन, सदा का जीवन, क्योंकि परमेश्वर हमें सदा का जीवन देने के लिए आया है। इसलिए इस संसार के दुख और क्लेश, ये संकट, ये प्रभु के वचन में एक हमें चिन्ह के तौर से मिले गए हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि ये चिन्ह हैं, ये अंत के समय के चिन्ह हैं। ये हमें सिखाते हैं संसार की बातें कि प्रभु बहुत जल्दी आ रहा है। सबसे पहले वो कलीसिया के लिए आ रहा है, धर्मी लोगों के लिए आ रहा है। उसके बाद वो इस धरती का न्याय करने के लिए आएगा। इसलिए आज से हम यीशु को जानें। जब हम यीशु को जानेंगे, हम एक धर्मी बन जाएंगे और प्रभु धर्मियों को लेकर जाने वाला है। सो मैं इन वचनों के द्वारा आप सभी को उत्साहित करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु के लिए तैयार हैं। आप विश्वास करें, और अगर आप प्रभु को नहीं जानते हैं, आप प्रार्थना के, प्रभु मैं आपको नहीं जानती पर मैं आपको जानना चाहती हूँ। जिस तरह परमेश्वर ने उस सामरी औरत को कहा, अगर तू जानती। तो जब यीशु ने उससे बात की तो यीशु ने उसके बारे में बताया, और जब उसने यीशु को जाना, और बाइबल में लिखा उसने और उसके नगर में उद्धार पाया और बहुत सारे चमत्कार उन नगर के अंदर हुए। सो आज प्रभु आपके नगर के अंदर, आपके परिवार के अंदर भी बहुत सारे चमत्कार करना चाहता है। अगर आप एक रास्ता बन सकते हैं, आप मार्ग बन सकते हैं, यीशु आपके नगर में आ जाए, आपके परिवार में आ जाए। अगर आप तैयार हैं तो अपना हृदय यीशु के लिए खोलें, प्रभु के लिए अपना हृदय खोलें। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आप कौन है? आप सोचते हो मैं ये कैसे इस्तेमाल करना चाहता? नहीं, अगर आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, प्रभु आज से ही आपको इस्तेमाल करेगा, आज से ही आपको खड़ा करेगा, और आप अपने नगर, अपने देश के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। तो अगर आप प्रभु को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें, और हम प्रार्थना करेंगे। क्या आप प्रार्थना करें? अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और बोले, प्रभु यीशु मैं आपको नहीं जानता था, मैं आपको नहीं जानती थी, पर आज मैं आपको जान चुकी हूँ कि तू जीवन देने के लिए आया है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु मुझे जीवन चाहिए, मैं जीवन से प्रेम करता हूँ, जीवन से प्रेम करती हूँ, और आप मेरे जीवन में आए, आप मेरे घर में आए, आप मेरे नगर में आए, मैं आपको ग्रहण करती हूँ। जिस तरह सामरी औरत ने ग्रहण किया, आप उसको ग्रहण करें, तो आपका नगर, आपका परिवार उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु जो भाई बहन इस समय प्रार्थना में लगे हैं, उन पर तेरा अनुग्रह हो और उनका जीवन बदल जाए। हर एक दुख, कष्ट, क्लेश, निराशाएं चली जाए, वो एक नए विश्वास के साथ खड़े हो जाएं और वो आपको जाने, जिससे वो तेरे गवाह बन जाए, तेरा नाम महिमा पाए। क्योंकि तेरे वचन में लिखा, तू अपनी महिमा किसी दूसरे मनुष्य को नहीं देता। तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए वो खड़े हो जाएं, और प्रभु उनके द्वारा तेरे बड़े चमत्कार हो। खासकर इस मरी के अंदर अगर कोई बीमारी के हालत में, तकलीफ के अंदर है, यीशु के नाम से वो आजाद हो जाए। धन्यवाद प्रभु, इन प्रार्थना के द्वारा हर एक को मैं आशीषित करूँगा। धन्यवाद जिन्होंने इस प्रार्थना को किया है, उन पर तेरी आशीष उतरे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे।